ईश्वर के विधान को चैलेंज ना कीजिए। ईश्वर ने जो विधान कर दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने जो खुशी दी है उसे रखिए, और जो नहीं दी उसके लिए परेशान हो। यदि तुमने पा भी लिए तो तुम्हें सूट करेगी ही नहीं। करनी ही होती तो परमात्मा दे ही देता। क्यों जी, सही है? फिर क्यों? इसलिए ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीता। अब देखिए, आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती बेटे के लिए रो रहे हैं, तो संत जी ने फल दिया था कि खाएगा चल बेटा होगा, पर फल गैया को खिला दिया, तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन का बेटा धुंधली ने पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब मिल तो गया बेटा, लेकिन वो ऐसा बेटा मिला कि दिन रात मारता है लाठियों से। आत्मदेव जी कितनी पिटाई करता, रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी उसने। सारा पैसा छीन लिया, लाओ पैसे लाओ, सारा पैसा ले लिया, और भरे गांव में सबके बीच में लात मारता है, लाठी मारता है, अपमान करता है, गालियां देता है। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो ही सुखी था मैं, बेटा मिला तो ये खून के आंसू रुलाता है। भगवान ने कहा मर्जी तो कर रहे थे अपनी, मैं तो नहीं ही दे रहा था, तुम ही पीछे पड़े थे। अब लो, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो यदि तुम्हें मिल भी गया, तुमने भाग्य के अपोजिट काम कर लिया, ले लिया, सूट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? धुंधकारी मिल गया था पुत्र रूप में, सूट बिल्कुल नहीं किया, मारता है। इतना मारा, पीठ लाल कर दी, गांव में, गांव के बीच में अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी रोते हैं, विधाता पहले बेटे के लिए रोना पड़ा, अब इसलिए रोना पड़ रहा है कि ऐसा बेटा क्यों मिला। रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी आए, गाय के पुत्र, और उन्होंने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठः। ये शरीर हमारा क्या है? देहे स्थिमांस रुधिरे, मांस का एक समूह है। हमारे शरीर में क्या है? खून है, हड्डियां हैं, मांस है। क्या है इसके सिवा? मल मूत्र भरा पड़ा है, क्या है इसके सिवा? हमारे शरीर के एक भी अंग से सुगंध निकलती हो सो बताओ, क्या है मैया जी? निकलती है? आप लोग दिन भर इत्र डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालो। शरीर से तो दुर्गंध निकल रही है। अब कोई दुर्गंध के रास्ते में सुगंधी डाल भी दे, कितनी देर चलेगी? निकलना तो दुर्गंधी है। ये शरीर हमारा मलमूत्र का एकमात्र घड़ा है। हड्डियां, खून, अस्थियां, चर्म इत्यादि से बना ये निर्मित शरीर है। इसमें आसक्ति रखना ठीक नहीं, इससे प्यार करना ठीक नहीं। कोई कहे कि मैं शरीर से प्यार करता हूं, तो शरीर से प्यार करने वाले लोग क्या समझदार माने जाएंगे? तुम्हारा शरीर क्या? दुर्गंध का एक घड़ा कह दो। शरीर के हर अंग से दुर्गंध। शरीर में कितने दरवाजे हैं बताओ? शरीर में कितने दरवाजे हैं? नवद्वारे पुरे देही, 9। शरीर में 9 छेद हैं, 9 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे आपके सामने हैं, ये आंख। सवेरे सोकर उठते हो तो आंख से सुगंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है। 2 दरवाजे कान, यहां से सुगंध निकलती है, दुर्गंध। 2 दरवाजे नाक, यहां से सुगंध निकलती है। आ रही है सर्दी महारानी, हाँ। देखना क्या निकलता नाक से। फिर 2, 2, 4, 2, 6, एक ये मुख, ये छेद हैं। कितने दरवाजे हो गए? 7। एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, टोटल 9। यह 9 दरवाजे हैं हम सबके शरीर में।
इस 9 दरवाजे के शरीर से कोई प्रेम करे जिसमें केवल मल ही भरा है, मूत्र ही भरा है, इससे कोई मोहब्बत करे तो पागलपन नहीं तो क्या है। प्यार करना है तो जैसे सुदामा ने भगवान से प्यार किया था, भगवान से प्यार करो। उनका शरीर दिव्य शरीर है, उनसे प्यार करो। क्या संसार के लोगों से व्यवहार करो, प्यार नहीं। ये शरीर किराए का है। आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है, धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी कहते हैं मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्र ने धोखा दिया, मारा। अरे कोई पत्नी और कोई पुत्र नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी पुत्र है? आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा है आपका? दिल में हाथ रख के बताओ, आपकी पत्नी आपकी है? आपका पति आपका है? आपका बेटा आपका है? चलो बेटा पति पत्नी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये बताओ ये जो शरीर है आपका, क्या यही आपका है? यदि ये शरीर आपका है या आपका था तो फिर ये बताओ आपका शरीर बूढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर पर आपका अधिकार था तो हाथ कमजोर पड़ गए, कमर कमजोर पड़ गई, पीठ कमजोर पड़ गई, रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर पर आपका अधिकार था तो आप बुढ़े हो गए, मौत की घड़ी आ गई, रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यह है कि शरीर पर भी हमारा वश नहीं चलता, शरीर भी हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब हम अपने शरीर पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते तो पत्नी पर कोई अधिकार जमाए तो यह मूर्खता है कि नहीं? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, छोड़कर जाना है। ये शरीर जब आदमी मरता है लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। जब आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। ये शरीर क्या है मेरी माँ? बोलो मिट्टी है। प्राण निकलने के बाद इसे जमाना कहेगा मिट्टी जा रही है, ये मिट्टी है। और तुम कहते रहे ये मेरा है। अरे पागल, ये शरीर तो तुम्हारा हो ना सका तो ये जमाना तुम्हारा हो जाएगा। पूरी जिंदगी आदमी अज्ञानता में जीता है और मानता है ये मेरे, कुछ तुम्हारा नहीं। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ या शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।